माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मालोनी पुलिस स्टेशन में बड़े पैमाने पर आरपीआई पार्टी का जबरदस्त धड़क मोर्चा। गरीबों और पसमानदा तबकात की शिकायत पर मालोनी पुलिस स्टेशन में सुनवाई न होने की वजह से आरपीआई पार्टी के तमाम कारकुनान ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में मुंबई सदर रमीज गौड़ समेत कई सारे छोटे बड़े ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। तमाम ने इल्ज़ामात आयद किए कि गरीबों और पसमानदा तबकात की आवाज़ों को मुसलसल दबाया जा रहा है, शिकायत की फाइलें धूल चाट रही है और इंसाफ का दरवाज़ा बंद था। मुंबई सदर रमीज गौड़ की क़यादत में आरपीआई के कारकुनान ने पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए बुलंद बांग नारेबाजी भी की। आइए देखते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। यह मोर्चा मालवनी की जनता और मुंबई की जनता का आक्रोश बताता है। अभी हम आज सवेरे मोर्चा हमारे लोगों ने निकाला, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भीम सैनिकों ने निकाला, लेकिन मोर्चा को फेल करने के लिए पुलिस की तरफ से बहुत प्रेशर था। उसके बाद भी बाबा साहब को मानने वाले, जानने वाले हार नहीं मानते हैं, जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते हैं। और हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास आठवले जी इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो दबे कुचले, गोर, गरीब, दलित, आदिवासी सभी समाज के जो जागरूक अंग हैं, जो समाज के जिम्मेदार समाज है, उनके लिए आवाज़ उठाने का हमारी पार्टी और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी नेता करते हैं। और इतना प्रेशर के बाद भी हमारा मोर्चा सक्सेसफुल रहा और लोगों ने बड़ी ताकत में शामिल होकर इस मोर्चे को सक्सेस किया है। मुझे लगता है कि यहाँ के स्थानिक जनता को अपने तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए इस तरह के मोर्चा और आंदोलन में भाग लेना चाहिए। घर में बैठकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर आंदोलन नहीं होता है, यह मेरा स्थानिक जनता से अपील है। और अभी हम माननीय नीता पाडवी जो यहाँ के एसीपी हैं, उनसे हमारी बात हुई और यहाँ के जो सीनियर पीआई हैं शैलेंद्र नागरकर जी, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने हमारे सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने ऐसा हमें भरोसा दिलाया है कि आगे से मालवनी पुलिस स्टेशन में किसी भी आम जनता के आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। हम नीचे अपने अधिकारियों को एक निर्देशन देंगे, हम उनको एक ऐसा आदेश देंगे कि वो आम जनता को या बाबा साहब के मानने वाले जो हमारे लोग हैं, जो लोगों के आवाज़ को दिन रात उठाते हैं, जो लोगों के लिए दौड़ भाग करते हैं, उनके आवाज़ को सुना जाएगा, समझा जाएगा और उनके सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ऐसा हमें मालवनी पुलिस स्टेशन की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बहुत ही मान सम्मान के साथ उन्होंने आने वाले दिनों में मालवनी पुलिस इस पर खरा उतरेगी। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो मौजूदा सीनियर पीआई हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। कई मुद्दों पे मैंने उनको कई बार बहुत सारे लोगों का आवाज़ उनके पास भेजा है, लेटर भेजा है, उस पर सभी पे लगभग 99% कार्रवाई हुई है। तो मुझे ऐसा आशा है मालवनी पुलिस स्टेशन से कि अब आने वाले समय में एज ए डिसिप्लिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और वो लोगों की आवाज़ को सुनेंगे। शैलेंद्र नागरकर जी की अध्यक्षता में, नीता पाडवी जी की अध्यक्षता में, तो मुझे अब उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई अपने बिस्तर से बाहर निकलो, अपने हक की आवाज़ उठाओ और इस तरह के आंदोलन में आप शामिल हो जाओ। कोई डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। और जो भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मोर्चे में खड़ा होता है, उसका हर तरह से उसका साथ देने के लिए हम सभी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम उनके साथ खड़े हैं पूरी तरह से, पूरी ताकत से। बड़ी संख्या में इन्होंने लोग आए इनके साथ। हम अम्बेडकरवादी है और संघर्षों के आदी है। आज का यह आंदोलन जो था, इसे कई लोगों ने दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, लेकिन रिपब्लिकन की जो आवाज है वो कोई दबा नहीं सकता है, कुचल नहीं सकता है। इसीलिए माननीय हमारे नेता रमेश गौड़ जी, इनके मार्गदर्शन में कैलाश अकाल जी, हमीद शेख जी और भी कई कार्यकर्ता है,
इन सब ने मिलकर कोशिश की और इस आंदोलन को सफल किया। यह हमारा जो संघर्ष है ये हमेशा समाज पे होने वाले अन्य अत्याचारों के खिलाफ जारी रहेगा। जय भीम। से यहाँ मोर्चे का आयोजन वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया, कल और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बातचीत से भी बहुत सारी बातें हल होती है। कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर के यहाँ आकर के जब बात करेगा, अगर ऑफिसर नहीं सुनता है तो उसका प्रतिकार करने की क्षमता भी रखना चाहिए। और एक दिन में न्याय नहीं मिलता है, उसके लिए अनेकों दिन अपने को संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए अभी मराठवाड़ा विद्यालय का आंदोलन नाम देने के लिए, सिर्फ बाबा साहेब का नाम देने के लिए वहाँ 14 बरस लगातार आंदोलन लोगों ने किया, तो खटकता है, नीला झंडा भी खटकता है, रिपब्लिकन पार्टी भी खटकती है और सामान्य लोग भी जब देखते हैं वर्दीधारी, हालांकि वर्दीधारी भी सामान्य परिवार से, कोई टाटा बिरला घराने के व्यक्ति पुलिस में खाते में भर्ती नहीं होगा, वो भी सामान्य घराने का रहता है, लेकिन वर्दी डालने के बाद उनको मस्ती हो जाती है और वो मस्ती उतारने का काम रिपब्लिकन पार्टी हमेशा किया करती है। आम जनता से मेरा आह्वान है कि न्याय मांगने के लिए संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, रिपब्लिकन पार्टी का झंडा लेकर के न्याय जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय। ये आज का प्रोग्राम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से अंबोजवाड़ी शाखा की तरफ से मालवनी पुलिस स्टेशन के ऊपर ये मोर्चा लाया गया था। और ये मोर्चा की मांग ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो भी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जैसा पूना में कोथरूड में जो महिलाओं को बिना कारण उसको मारा गया, पीटा गया, पुलिस स्टेशन में लेके जाके पुलिस भी एक महिलाओं पर अन्याय अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन था। और अंबोजवाड़ी में भी काफ़ी सारी गुंडागर्दी बढ़ी है, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि जो महाराष्ट्र में पूरे देश में दलितों के ऊपर, बौद्ध समाज के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। और एट्रोसिटी एक्ट के जो अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आरोपी है उनको जामीन नकारना चाहिए कोर्ट ने, क्योंकि वो आरोपी बाहर आते फिर से गुनाह करते। इसके वजह भी हमारे एसीपी मैडम से बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई हमने जिसको जामीन मिला है वो जामीन रद्द करने का हमने कोर्ट को 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।